मेजर की बेटी ने योगी से लगाई गुहार तो 24 घंटे में योगी ने जो किया आप भी कहेंगे ऐसा ही होना चाहिए इंसाफ। माफिया बलराम यादव ने करोड़ों के घर पर किया था कब्जा, गुस्साए योगी ने मिलकर जारी किया ऑर्डर। माफिया पहुंचा जेल, सालों बाद मकान पर मिला कब्जा, मेजर की बेटी ने कहा गॉड ब्लेस यू। माफिया पहुंचा जेल, सालों बाद मकान पर मिला कब्जा, मेजर की बेटी ने कहा गॉड ब्लेस यू योगी अंकल। मेजर पिता ने देश के लिए दांव पर लगाई थी अपनी जान और बेटी को योगी राज में माफिया बलराम यादव कर रहा था परेशान। दर दर की ठोकरें खाते जब मेजर की बेटी पहुंची योगी आदित्यनाथ के पास, 24 घंटे के अंदर योगी ने दिया ऐसा ऑर्डर, माफिया बलराम यादव की हलक आ गई जान। लखनऊ में बने इस करोड़ों के मकान में बलराम यादव के नाम की नेम प्लेट लगी हुई है, लेकिन असल में ये करोड़ों का मकान सेना के पूर्व मेजर का है, जिसे माफियाओं ने जबरन कब्जा कर लिया। मेजर का पूरा परिवार बिखर गया और सिर्फ ये बेटी जिंदा बची। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने बलराम यादव को जेल की सलाखों तक पहुंचाकर जब मेजर की बेटी को उसका घर सौंपा तो मेजर की बेटी अंजना ने कहा गॉड ब्लेस यू योगी अंकल। सेना के पूर्व मेजर के घर पर दबंग बलराम यादव ने कैसे कब्जा किया और इंसाफ के लिए भटक रही अंजना कैसे योगी तक पहुंची, जानेंगे तो कहेंगे इंसाफ तो ऐसा ही होना चाहिए। यूपी में योगी आदित्यनाथ के आने के बाद सबसे बड़ा एक्शन माफिया और दबंगों पर ही हुआ। पहले जबरन वसूली और कब्जा होता था, लेकिन सीएम बनने के बाद योगी ने अतीक अहमद और मुख्तार जैसे माफियाओं की जमीन पर भी गरीबों के लिए फ्लैट बनवा दिए और जो बचे हैं उनका भी वही हाल हो रहा है जो पूर्व मेजर के घर पर अवैध कब्जा करने वाले बलराम यादव का हुआ है। अंजना भट्ट के पिता मेजर बिपिन चंद्र भट्ट सेना में सेवाएं देने के बाद 1994 में उनका निधन हो गया था। लखनऊ के इंदिरा नगर इलाके में उनका ये करोड़ों का मकान है। मेजर पिता के बाद भाई बहन को भी अंजना ने खो दिया। अंजना अपने परिवार में अकेली बची थी और वो खुद सिजोफ्रेनिया बीमारी से लड़ रही है। मानसिक रूप से कमजोर अंजना लंबे समय से इलाज के लिए रिहैबिलिटेशन सेंटर में रह रही थी। घर में कोई नहीं था तो भू माफिया बलराम यादव ने अपना फर्जी दस्तावेज बनवाकर मकान का ताला तोड़कर रहने लगा। इतना ही नहीं, घर का नेम प्लेट बदलकर अपने नाम की नेम प्लेट भी लगवा ली, जाली वसीयत और कागजात तैयार किए और घर पर कब्जा कर लिया था। अंजना ने एफआईआर दर्ज कराई लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। लेकिन इसकी खबर योगी आदित्यनाथ तक पहुंच गई थी और योगी आदित्यनाथ ने अंजना को मिलने के लिए बुलाया। उसी मुलाकात की तस्वीरें हैं जहां योगी आदित्यनाथ खुद पूर्व मेजर की बेटी से मिलकर पूरी कहानी जानी। इसके बाद अधिकारियों को ऑर्डर दिया कि 24 घंटे के अंदर माफिया बलराम यादव जेल के अंदर होना चाहिए और पूर्व मेजर की बेटी अंजना अपने घर के अंदर। योगी के ऑर्डर के बाद सेना के पूर्व मेजर की बेटी को उसका घर मिला और जब घर पहुंची तो आंखों से आंसू गिरने लगे, पूजा पाठ किया और आसपास के पड़ोसियों को गले लगाकर रोने लगी। इस तरह की घटनाएं आपके आसपास भी होती होंगी, जहां अधिकारी रिश्वत लेकर माफियाओं के साथ मिल जाते हैं या फिर अधिकारियों के ऊपर इतना दबाव होता है कि वो कोई कार्रवाई नहीं कर पाते हैं और उनके हाथ बंधे होते हैं। बलराम यादव ने भी यही सोचा था कि उसने करोड़ों के मकान पर कब्जा कर लिया, लेकिन उसे नहीं पता था कि जब योगी तक ये बात जाएगी तो उसका हश्र क्या होगा। घर तो वापस करना ही पड़ा, इसके साथ ही अब जेल के अंदर चक्की भी पीसनी होगी। इसी हफ्ते योगी आदित्यनाथ ने अपने गोरखपुर में जनता दरबार के दौरान अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जमीन से जुड़े सभी विवाद जल्द से जल्द खत्म किए जाएं। इसके साथ ही अवैध कब्जा भी खत्म किया जाए। जो सीधे न समझे उसके लिए और तरीके अपनाए जाएं। ईमानदारी से कमाने वालों पर कई बार माफिया और अपराधी भारी पड़ जाते हैं, लेकिन सेना के पूर्व मेजर की बेटी को जिस तरह से योगी ने 24 घंटे के अंदर घर वापस दिला दिया और माफिया बलराम यादव को सलाखों के अंदर पहुंचा दिया, इसके बाद सोशल मीडिया पर योगी आदित्यनाथ की तारीफें हो रही हैं और लोग कह रहे हैं कि इंसाफ इसी तरह होना चाहिए। लेकिन आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके अपनी राय आप जरूर दें। ब्यूरो रिपोर्ट।